जिनके अपराधियों को इसी सरकार द्वारा छोड़ दिया गया। क्या हाथरस में हुआ जब उसके अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। जब अमृत महोत्सव मनाया जाता है तो 15 अगस्त के दिन बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। लड़कियां बैठी है, इतने देर से धरनों में बैठी है, उनकी मांगे बिल्कुल भी सुनी नहीं जा रही है और ये देखा जा रहा है कि उनको ही प्रताड़ित किया जा रहा है हर एक तौर पे। ये वो व्यक्ति जो इतने ऊंचे पद पर है, उसके ऊपर हैरेसमेंट के चार्जेस है, लेकिन सरकार जो है उसे चुनावी फायदे के लिए बचा रही है। उसके खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर और उस आदमी को जेल भेज के ही रहेगा। ये है कि पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं करी है, कोई चार्जशीट फाइल नहीं करी है। अभी तक WFI का चीफ पद पे बैठा है, वो सांसद है, उसके पास पावर है। ओवरसाइट के तहत, IO के तहत अलग अलग कमेटी बना दी जाती है जिनमें वही 4-5 लोग बैठे हुए हैं। वही लोग क्यों डिसाइड करेंगे? वो आपराधिक है। जब ICC का गठन होना था तो किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन में ICC का गठन क्यों नहीं होता है? हम ये सवाल उठा रहे हैं। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए, बाहर का व्यक्ति बैठना चाहिए। नार्को टेस्ट करवा लो, हमारा भी उनका भी करवा दो। नार्को टेस्ट की बात नहीं, ये सब होना चाहिए, सारी बात की बातें हैं। बात ये है कि पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं करी है, कोई चार्जशीट फाइल नहीं करी है। अभी तक WFI का चीफ पद पे बैठा है, वो सांसद है, उसके पास पावर है और उस पावर के तहत वो बार बार लोगों को डराने का, धमकाने का, पहलवानों ने भी बयान दिया है कि जो नाबालिग है उसको बार बार डराया धमकाया जा रहा है, उनको उनके परिवारजनों पर दबाव डाला जा रहा है। तो अगर ये आदमी बाहर घूमेगा तो ऐसी चीजें तो होती रहेंगी। उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं करा गया है जब पॉक्सो का मामला लगा हुआ है? ये भी सवाल है। हमारा कानून कहता है कि जब भी ऐसा कोई मामला आता है हरासमेंट का, तो जो अक्यूज है वो इनोसेंट नहीं है, खुद से उसको प्रूव करना पड़ेगा। इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी नहीं, ये कहा जाता है कि जो जिसने अक्यूज करा है उसकी जिम्मेदारी नहीं है। जो अक्यूज है ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ नॉट गिल्टी। पर मीडिया अपना ट्रायल चलाया जा रहा है, मीडिया ऐसी बातें बनाया जा रहा है। क्यों सुन रहे हैं हम? अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, ये सवाल है। और ये भी एक सवाल है कि अगर देश में महिलाओं के साथ जो पहलवान है, जो सिर्फ देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध है, अगर उनके साथ ऐसी घटनाएं हो सकती है। 5 महीने से उनको न्याय नहीं मिला है, जिसमें 1 महीने से वो जंतर मंतर में बैठे हैं, तब भी उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। तो इस देश में, इसी देश में जो हाशिए की महिलाएं हैं, वो महिलाएं जो आदिवासी समुदाय से आती हैं, जो दलित समुदाय से आती हैं, जो लोगों के घरों में काम करती हैं, वहाँ पर क्या होता होगा? वहाँ भी कोई ICC नहीं होती है, वहाँ पे पुलिस और बदसलूकी करती है। कई बार महिलाएं कंप्लेंट करने जाती हैं, उनका वहीं पर पुलिस स्टेशन उनके साथ दुष्कर्म हो जाते हैं और हम यहाँ चुप्पी साधे रहते हैं। हमें लगता है कि ये किसी एक विशेष वर्ग का मामला है, ये किसी एक विशेष वर्ग का नहीं। बेटी समान है बिनेश, हमारी बेटी समान है। जब ये गोल्ड लाती हैं तभी इनके बेटी समान होती हैं, तभी राष्ट्र का गौरव होती हैं। तो ऐसा क्या होता है कि एक बार वो बताएं, 7 महिलाएं आके साथ में बताती हैं कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या होता है? हम बेटियों की सुनना बंद कर देते हैं देश में। और ये एक बेटी नहीं, 2 बेटी नहीं, 7 बेटियां नहीं है, ये बहुत सारी महिलाएं हैं। और ये आंदोलन उन सभी महिलाओं का है जिनके अपराधियों को इसी सरकार द्वारा छोड़ दिया गया। क्या हाथरस में हुआ जब उसके अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। जब अमृत महोत्सव मनाया जाता है तो 15 अगस्त के दिन बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। तो क्या इस देश में कहा जाता है उनको? तो क्या हम बेटियों को बचाने की बात कर रहे हैं? बेटियों के लिए भयमुक्त भारत बन रहा है, यहाँ पे अपराधियों के लिए भयमुक्त भारत बन रहा है इस देश में। हम इसीलिए आज इकट्ठा हुए हैं कि हम न्याय, हमें पता है कि सीधे सीधे नहीं मिल रहा है। 5 महीने हो चुके हैं, न्याय नहीं मिला है। सिर्फ लांछन लगाया जा रहा है, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की बातें हो रही हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी और जब तक ये सरकार मानेगी नहीं कि बार बार ये अपराधियों के लिए भयमुक्त भारत बना रही है, बार बार ये अपने जो चाटुकार हैं, अपने जो निजी हैं, अपने जो निकट हैं, उनको बचाने का काम करती है। अभी जो कटघरे में है, ये इनका खुद का सांसद है, इसीलिए उसको बचाया जा रहा है। और इसीलिए हम लोगों को लगता है कि आज ऐसी रैली की जरूरत पड़ी है कि हम सब लोग इकट्ठा होकर आवाज लगाएं। वरना इतने पास ब्रिजभूषण के घर के इतने पास सांसद के भी कान पे जू नहीं रेंगा है, तो शायद सबको आवाज उठानी पड़ेगी, तब जाके इनके कान पर कोई जू रेंगेगा। ठीक है, जो पहलवान लड़कियां बैठी है, इतने देर से धरनों में बैठी है, उनकी मांगे बिल्कुल भी सुनी नहीं जा रही है और ये देखा जा रहा है कि उनको ही प्रताड़ित किया जा रहा है हर एक तौर पे। ब्रिजभूषण को जेल में जाना चाहिए। वो व्यक्ति जो इतने ऊंचे पद पर है, उसके ऊपर हैरेसमेंट के चार्जेस है, लेकिन सरकार जो है उसे चुनावी फायदे के लिए बचा रही है। उसके खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर और उस आदमी को जेल भेज के ही रहेगा। इस सरकार को घुटनों पे झुकना ही पड़ेगा।